रात के करीब 2 बज रहे थे। लॉज के सारे लोग सो गए। चारों ओर सुनसान छाया हुआ था, लेकिन रमेश बेड पर किताब रखकर अपनी गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा था, और ये ऐसा पिछले 2 सालों से करता आ रहा था। रमेश के पिताजी एक रिक्शा चालक थे। कड़ी धूप में रिक्शा चलाकर अपने बेटे को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पटना भेजे थे। महीने के हर 1 तारीख को रमेश के पिताजी ट्यूशन फ़ी, रूम रेंट और खाने पीने का खर्च भेजा करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, अचानक रमेश की माँ फ़ोन करके कहती है कि बेटा, पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही रमेश भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचा और वहां जाकर देखा कि उनकी माँ डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं 5 लाख नहीं बल्कि 10 लाख दूंगी, लेकिन मुझे वक्त चाहिए, प्लीज़ आप ऑपरेशन कीजिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं एक रिक्शा चालक की पत्नी हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब हर बार एक ही बात कह रहे थे कि आपको पहले एडवांस पेमेंट करना ही होगा, तभी ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रमेश की माँ गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं किया। ये सब देखकर रमेश की आंखों से आंसू नहीं रुक रहा था और पैसों की कमी के कारण अपने पिताजी को खो दिया। रमेश चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा कि माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं उतना काबिल नहीं बन पाया जितना अभी तक मुझे बनना चाहिए था। रमेश अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा कि काश मैं अच्छे से पढ़ाई किया होता, अच्छे से मेहनत किया होता, तो आज मेरे पास जॉब होता, कुछ कर रहा होता और मैं अपने पिताजी को बचा पाता। दोस्तों, आप हो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।